बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शकों की सदा जय जयकार हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल की भी जय जयकार हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय किरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं वृषभ राशि फल फरवरी मार्च 2023 के बारे में। आपके सामने में बोर्ड है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फरवरी और मार्च के महीने आपके लिए वृषभ राशि वाले कैसे रहेंगे, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल पर मैं इस विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्यदेव आपके कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है और 10वें भाव में सूर्य का विराजमान होना आपके लिए कितना सुखद रहेगा, इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। ये तो आपने सुन लिया कि इतने तारीख, अच्छा तारीख भी अभी मैंने आपको नहीं बताई है। अभी आपने सिर्फ ये सुना कि 10वें भाव में सूर्यदेव विराजमान है। लेकिन देवी और सज्जनों, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, बड़े गूढ़ रहस्य की बात है। आपको इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। ये जो कहानी है सूर्य की कुंडली के 10वें भाव में बैठने की, ये 13 फरवरी से शुरू होगी। 13 फरवरी 2023 से ये कहानी शुरू होगी और 13 फरवरी 2023 से लेकर के 15 मार्च 2023 तक ये कहानी जो है सो होगी। देवी और सज्जनों, 13 फरवरी सोमवार के दिन, अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत करवाने जा रहा हूं। सोमवार के दिन सूर्यदेव 9:57 AM में प्रवेश करेंगे। कितने बज के कितने मिनट की बात कही हमने? 9:57 AM की बात कही है हमने। सुबह सुबह 9:57 में 13 फरवरी 2023 को कुंभ राशि में सूर्यदेव का प्रवेश होगा। और कब तक रहेगा तो वो भी आपने सुना कि सूर्यदेव जो हैं सो 15 मार्च 2023 तक बुधवार के दिन सुबह में 6:47 मिनट तक वो रहेंगे कुंभ राशि में, सुबह के 6:47।
ये जो टाइमिंग है दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। ये टाइमिंग बताना सबके बस की बात नहीं। ये टाइमिंग आपको हर कोई बता भी नहीं सकता। इस टाइमिंग को बताने का, जानने का अर्थ ये है कि आपको आपके जन्म कुंडली जब देखी जाएगी हमारे यहां से, तब आपको ये तक बता दी जाएगी कि कौन सी घटना कितने तारीख से लेकर के कितने तारीख के बीच में, कौन से दिन से लेकर के कौन से दिन के बीच में आपके जीवन में घटित होने वाली है, वहां तक आपको डिफाइन कर दिया जाएगा हमारे यहाँ पर में। बराबर बहुत गूढ़ता के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर में जन्म कुंडली का विवरण किया जाता है। आप चाहें तो डॉक्टर सुनील शास्त्री यूट्यूब चैनल पर में जा कर के देख भी सकते हैं। बहुत सारे 100, 200, 300 कितना कुंडली का उस पर वर्णन दिया हुआ है, याद भी नहीं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। कुंडली के दसम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, और कुंडली के दसम भाव किस चीज का होता है, आप में से अधिकतर लोग अगर मेरे चैनल को देखने वाले व्यूअर हैं तो वो जानते हैं कि दसवां भाव पिता का होता है। नहीं, किसका? पिता का, अथवा पिता तुल्य व्यक्ति का। तो दसवां भाव में सूर्यदेव के बैठने के कारण 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच का जो ये समय है देवी और सज्जनों, आपको पिता से विशेष लाभ का योग बना रहा है। आपको अपने पिता से विशेष लाभ मिलने की खूब सुंदर संभावना बन रही है, खूब बढ़िया योग बन रहा है। आपको पिता से बहुत अच्छा जो है सो सहयोग और सपोर्ट मिलने की संभावना है देवी और सज्जनों। अच्छा, पिता ही नहीं, पिता तुल्य जो लोग हैं, आपके ऑफिस में हो, समाज में हो, गांव में हो, आप जिस जगह पर में हैं उस जगह पर में हो, तो उनसे भी लाभ का बड़ा सुंदर योग बन रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं, ये जो दसवां भाव है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिता और पुता तुल्य लोगों का तो है ही। अच्छा, पिता की संपत्ति को लेकर के अगर विवाद चल रहा है, एक चीज और, पिता की संपत्ति अर्थात आपके बाप दादा की जो पैतृक संपत्ति है, उसको लेकर के जो विवाद की स्थिति चल रही है, विवाद उत्पन्न हो रहा है, अगर आप चाहें तो इस समय में उसको भी सुलझा सकते हैं। उससे भी आप चाहें तो इस समय में बाहर निकल सकते हैं। 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में उसको सुलझाने का आपको अवसर मिलेगा। आप चाहें तो इस समय में प्रयास कर सकते हैं। प्रभु की अगर कृपा रही तो वो सुलझ जाएगी। देवी और सज्जनों, कुंडली का 10वां भाव सरकार का होता है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, सरकार से कुछ लाभ लेने के प्रयास में होंगे, जो कहीं से कुछ सरकार से फायदा मिल जाए, कहीं से कुछ सरकार का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कहीं से कोई पैसा है सरकार के पास फंसा हुआ वो खुल जाए, नहीं, इन सब के चक्कर में होंगे। तो जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको सरकार से लाभ मिलने का भी बड़ा ही प्रबल योग बन रहा है, बड़ा सुंदर योग बन रहा है। सरकार से आपको लाभ मिलेगा, सरकार से आपको फायदा मिलेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 10वां भाव है, सरकारी कर्मचारी के लिए भी लाभदायक साबित होगा। क्या? सरकारी कर्मचारी के लिए भी लाभदायक साबित होगा, वहां से भी जो है आपको सो लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए एक और बात
कि ये 10वां भाव आपके खुद के काम धंधा का भी होता है, आपका खुद का जो कर्म है। कहते हैं ना कि वर्क इज वर्शिप। आप सब लोग जानते होंगे इस बात को, आप सब लोग जानते होंगे, सब विद्वान हैं, खुद ज्ञानी हैं, जानते होंगे। जो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, आ जो जस करहि सो तसी फल चाखा। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। ये रामचरितमानस का ये प्रसंग है। आजकल तो रामचरितमानस पर में भी विभिन्न प्रकार के विवाद उठ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के लोग जो हैं, जिनको एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, जिनको बुद्धि नहीं है, जो जानते नहीं हैं, यहाँ भाग्य भरोसे प्रभु के कृपा से मिनिस्टर बन गए हैं, मंत्री बन गए, जिन्होंने रामचरितमानस को कभी उल्टा करके नहीं देखा, जिन्होंने पुस्तक को कभी हाथ नहीं लगाया, और वो कहते हैं कि ये पुस्तक जो है सो समाज में विभिन्नता लाने की काम करती है, समाज में बिखराव लाने का काम करता है। चंद्रशेखर का ये हिम्मत, एक सामान्य व्यक्ति बाबा तुलसीदास पर में प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। कितना बड़ा मूर्ख है वो। कहते हैं ना कि विपरीत काले विनाशे बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक सब मर जाता है। तो रामचरितमानस पर में प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, जिस राम राज्य में सभी वर्णों के लोग, सभी जाति के लोग इतना प्रेम से, इतना घुल मिल करके रहते थे, उस रामचरितमानस पर में प्रश्न चिन्ह। इस मूर्ख को कौन समझाए कि राम राज्य का अर्थ ही होता है कि जहां पर में जाति पाति का भेद ना हो, जहां पर में किसी से कोई कम ना हो, जहां पर में सब बराबर है, साम्यवाद में है सबको। श्री राम जैसा उदाहरण, श्री राम जैसा दूसरा चरित्र इतिहास के पन्नों में तो नहीं मिलेगा। और चंद्रशेखर की क्या हैसियत, चंद्रशेखर का क्या औकात जो राम पर में प्रश्न उठा रहा है। और कुछ चंद्रशेखर जैसे मूर्ख लोग, बेवकूफ लोग उसका बातों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो उस राज्य की देखिए जिस राज्य का वो शिक्षा मंत्री है। जिस राज्य के शिक्षा मंत्री की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जो शिक्षा पर में ही प्रश्न उठाएगा, उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी। ऐसे ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा मंत्री के अंदर में जो कंट्रोल में आता है, उसकी व्यवस्था चौपट नहीं हो गई। यही कारण है चौपट होने की। विजय बाबू जब थे शिक्षा मंत्री, कितनी अच्छी व्यवस्था थी, उनके हटते ही फिर देखिए कहां से कहां स्थिति आ गई। आइए देवी और सज्जनों, हम लोग बहकेंगे नहीं, अपने विषय पर में ही जो है सो रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 10वां भाव कर्म का भी होता है, इसलिए आप इस समय में अपना कर्म भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, अपने सुकर्म का परिचय देंगे और उस कर्म के पथ पर आगे चलते रहेंगे। आपका काम धंधा खुद का भी बहुत बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा, और उस काम धंधे के बदौलत आप बढ़िया लाभ भी ले पाएंगे। देवी और सज्जनों, ये चौथा भाव आपके कारोबार का होता है, जिसकी चर्चा अभी अभी हमने की, आपके काम धंधे की, आपके कारोबार की। उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहाँ भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, वो आपके पद का होता है, आपके पद का, आप किस पोजीशन पर में है उसका भी ये भाव होता है देवी और सज्जनों। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में अगर आप किसी पद को प्राप्त करने को लेकर के इच्छुक हैं, चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई पद मिले, तो प्रभु कृपा से आपको पद प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आप किसी पद पर में आसीन हो सकते हैं, आप किसी पद पर में जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के 10वां भाव, जहां पर में पद के साथ साथ ये आपके पावर,
प्रभुता का भी भाव है। तो इस समय में ईश्वर की कृपा से, उस राम की कृपा से आपको पावर की प्राप्ति होगी, प्रभुता हाथ में आएगा, आपके हाथों में सत्ता आएगी और आप अपने पावर से, प्रभुता से जगह को चलाएंगे। देवी और सज्जनों, ये 10वां भाव अधिकार का भी होता है। अगर आप किसी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप किसी अधिकार से वंचित हैं, कोई अधिकार है जो आपको अब तक नहीं मिला है, तो प्रभु की कृपा से इस समय में आपको अधिकार प्राप्ति के भी बड़ा सुंदर योग बन रहा है। आपको अधिकार की प्राप्ति होगी, आप उस पोजीशन पर में भी जाएंगे, जिस चीज़ के लिए झगड़ा हो रहा था उसके लिए प्रयास करेंगे, तो इस समय में आपको वो अधिकार जो है सो मिल सकता है। देवी और सज्जनों, ये 10वां भाव आपके प्रतिष्ठा का भी होता है, आपके इज्जत का भी होता है। आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के प्राप्ति का भी विशेष योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, ये 10वां भाव राजयोग का भी होता है, अर्थात राजा से भी लाभ का विशेष योग बन रहा है। जरूर लाभ लें। यहां से दृष्टि पड़ेगी सूर्य की चतुर्थ भाव पर में। चौथा भाव आपके सुख का होता है, आप सुख की प्राप्ति करेंगे। इस समय में आपको सुख जो है सो मिलेगा। देवी और सज्जनों, सुख के साथ साथ ये चौथा भाव आपके माँ का होता है, माता का भी होता है। आपको माँ से, अपने माता से, माता तुल्य महिलाओं से भी विशेष सुख प्राप्ति का योग, विशेष लाभ का योग बन रहा है। वहाँ से भी जो है सो आपको फायदा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, ये चौथा भाव जो है सो आपके भवन का होता है, मकान का। इस समय में आपको अपने भवन का भी सुख मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मकान लेना चाह रहा था, तो इस समय में उसकी डील फाइनल हो सकती है। 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में वो मकान ले सकता है। जिसको मकान लेने की चाहत नहीं, इच्छा नहीं, वो जिस मकान में है उसी मकान में मकान का सुख लेगा। देवी और सज्जनों, ये जो चौथा भाव है सो भवन का नहीं, भूमि का भी, जिसके कारण से आपको भूमि प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपके लिए भूमि खरीदने का भी योग बन रहा है। अगर भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की चाह है तो 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप भूमि को प्राप्त कर सकते हैं, आप भूमि ले सकते हैं। देवी और सज्जनों, ये चौथा भाव आपके अचल संपत्ति का है। अगर आपको किसी अचल संपत्ति की चाह है, आप चाहते हैं कि आपको अचल संपत्ति की प्राप्ति हो, तो प्रभु कृपा से इस समय में उसके लिए भी आप हाथ आजमा सकते हैं, उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, ये चौथा भाव अचल संपत्ति के साथ साथ आपके वाहन का भी है। आपको वाहन का सुख मिलेगा, आपको गाड़ी खरीदने का अवसर मिलेगा। आप गाड़ी ले सकते हैं, आप वाहन ले सकते हैं, आपको वाहन के सुख का योग है, अथवा जो वाहन है उसी को चला करके आनंद ले सकते हैं आप। आपके लिए बड़ा सुंदर योग। मकान की चाह तो मकान की सुख, जमीन की चाह तो जमीन की सुख, गाड़ी की चाह तो गाड़ी का सुख। इससे अच्छा योग कब बनेगा। देवी और सज्जनों, ये चौथा भाव अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी होता है। तो प्रभु कृपा से आपको इस समय में अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी योग बन रहा है। कहीं से आपको कुछ विशेष लाभ भी मिल सकता है, विशेष फायदे प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का तो और भी कुछ कहना है। जैसे कि महर्षि कह रहे हैं कि 10वें भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको इस समय में धन प्राप्ति के साथ साथ स्वभाव और मित्र तीनों से सुख प्राप्ति का योग, धन से भी सुख, स्वभाव से भी सुख और मित्र से भी सुख का योग। देवी और सज्जनों, राज्याधिकारी और प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मित्रता जो है सो बढ़ती जा रही है। आपको मित्रता करने का
अवसर भी मिलेगा। महर्षि का कहना है कि सज्जनों द्वारा लाभ प्राप्ति के भी विशेष योग बन रहे हैं और प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्ति का भी अवसर मिलेगा। प्रत्येक कार्य में आप सफलता हासिल करेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको प्रमोशन का भी सुअवसर मिलेगा। मान, गौरव, प्रतिष्ठा, प्रताप में भी बढ़ोतरी के योग बनेंगे। हर मामले में प्रभु के कृपा से समय जो है सो बड़ा सुखद और बड़ा सुंदर नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि वृषभ राशि वालों को सब कुछ समझ में आ गई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आ गया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।